हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी एकदम मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अच्छे बच्चे हैं तो पढ़ाई करेंगे ही, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो और हिंदी ग्रामर कैसे पढ़ रहे हैं ये आप बताइएगा। वीडियो देख रहे हैं मेरे कि नहीं देखे आपने? अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन, मतलब जो हमारी प्लेलिस्ट का हिंदी व्याकरण है, उसको ज़रूर चेक कीजिए। उसमें मैंने सीरियल से डाल रखा है, ठीक है। बाकी 4-5 चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्वर और व्यंजन। आज हम इस वीडियो में उसी को डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा बहुत स्वर और व्यंजन के बारे में आपको इससे पहले के वीडियो अपने वर्ड और वर्ड वाले में समझाया था, लेकिन आज हम सिर्फ स्वर और व्यंजन के टॉपिक पर ही डिस्कशन करेंगे। इसमें वर्ड और वर्णमाला नहीं है, वो तो मैंने उसमें थोड़ा सा समझा दिया था क्योंकि उसमें था। मैंने बोला ना, व्याकरण में क्या है, सब एक से एक अटैच है, ठीक है। मतलब हमको स्वर पढ़ने से पहले हमको वर्ण पढ़ना पड़ेगा, हमको शब्द पढ़ने से पहले हमको स्वर और व्यंजन पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल सीरियस से चल रही हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा भाषा, हिंदी भाषा का महत्व, व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, स्वर और व्यंजन, ठीक है। हमें जो शब्द बनाने हैं ना, वो हम स्वर और व्यंजन दोनों की मदद से बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ स्वर चाहिए या हमको सिर्फ व्यंजन चाहिए या किसी एक से ही हम बना सकते हैं ना, हमको दोनों की हेल्प चाहिए अपने शब्द को बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि शब्द के निर्माण में स्वर और व्यंजन प्रमुख, मतलब मुख्य, मतलब दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है, दोनों की भूमिका इम्पोर्टेंट। इसलिए स्वर और व्यंजन से ही मिलकर बना है हमारे शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर, ठीक है। स्वर और व्यंजन कहाँ से, एक बार रिवाइज मार ले। हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है। तो जो स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति है वो वर्ण से हुई है, ठीक है। तो वर्ण को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते, अब हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे स्वर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप हो जाएंगे बोर, ठीक है। तो चलिए, स्वर क्या होते हैं। स्वर सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, मैंने बताया है कि स्वर होते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, वो होते हैं स्वर, ठीक है। जो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं वो होते हैं स्वर, ठीक है। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह, ठीक है। ये हो गए तो टोटल कितने हो गए? 13 छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। काउंटिंग करेंगे आप, ऐसे बोलेंगे आप, ये सारे हमारे आते हैं स्वर में और इनकी संख्या है 13, ठीक है। समझ गए? ये हो गए हमारे स्वर जो कि बिना किसी की मदद के बोले जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़े, आगे है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं व्यंजन, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, हा, बस इतने। ये हो गए हमारे टोटल 33, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे क्या? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है? 33। और स्वर है हमारे 13। समझ में आ गया? और व्यंजन किससे मिलकर बने होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे स्वर को बोलने में किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, लेकिन व्यंजन को बोलने में स्वर की हेल्प चाहिए होती है ना। तो स्वरों की सहायता से बोलने जाने वाले को क्या कहते हैं? व्यंजन, ओके। और स्वर की संख्या है 13 और व्यंजन की संख्या है 33, ओके। समझ गया? आगे बढ़े। अब स्वर और व्यंजन कैसे, मैं बार बार बोली, स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं? स्वर होते हैं, उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं हम लोग व्यंजन में, व्यंजन के साथ में, और फिर हमारे बनते हैं शब्द,
ठीक है। जैसे स्वर और व्यंजन का महत्व क्या है, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, स्वर और व्यंजन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम बिना इनकी हेल्प के पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते। सबसे मेन हिंदी भाषा में कोई भी टॉपिक आ रहा है तो हम उसके बिना पढ़ लिख नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए हमें उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए। मतलब शब्द बनाने के लिए हमें स्वर और व्यंजन पता होने चाहिए, तभी शब्द बनेंगे, तभी वाक्य बनेंगे, और तभी हम आगे उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। मतलब बातों में, पढ़ने में, लिखने में, हर चीज़ में तभी हम यूज़ कर पाएंगे, उसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे शब्द, मतलब जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से, नहीं तो वीडियो बीच में रोकना पड़ जाएगा। तो क्विक रिवीजन कैसे करेंगे। सबसे पहले स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, वर्ण में होते हैं स्वर और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं हमारे जो बिना किसी हेल्प से बोले जाते हैं, मतलब किसी की सहायता के बिना, और व्यंजन होते हैं हमारे जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं व्यंजन। स्वरों की संख्या है 13 और व्यंजन की संख्या है 33। ठीक है, स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। ठीक है, और स्वर और व्यंजन ही हमारी भाषा की नींव है, हमारी जो मतलब हम व्याकरण जो सीख रहे हैं उसकी नींव है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, क्योंकि पढ़ाई को सीक्वेंस में करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा शब्द और शब्दमाला। मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका जो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द और शब्दमाला। तो यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन उसमें आते ही हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है ना, वो जो हमने पहले पढ़ लिया है उससे रिलेटेड रहता है, इसलिए यहाँ तक का टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।